हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आपको पता है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं आप? तो आपके पास जितने भी रीडिंग है उसका पहले मीन ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और फिर हर एक रीडिंग का ट्रू वैल्यू के साथ आप डिफरेंस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। और फिर हम एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, दैट इज डेल्टा ए मीन, ओके। फिर हमने डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशियो ले लिया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और उसको मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 कर दोगे दैट इज परसेंटेज एरर। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो हम आज इलस्ट्रेशन पहले 2.6 की बात करेंगे। उसमें हमें बोला है 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory. At 12 noon by the standard clock, the readings of the 2 clocks are, देखिए यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब पूरा जो वीक है उसमें क्लॉक 1 और क्लॉक जो 2 है दोनों के रीडिंग्स दिए हुए हैं। सपोज मंडे ये क्लॉक जो है हमारी पहली क्लॉक उसमें 12:05 हुई है, सेकेंड डे उसमें क्या होता है ये रीडिंग मिल रहा है, थर्ड डे सारे रीडिंग जो है वो मैं पहले लिख लेती हूँ 11:59 एंड 15 सेकेंड, फिर है 12:1:30, 12:1:19, क्लॉक 2 में रीडिंग दिखा रहा है 10:15:06, 10:14:59, 10:15:18, 10:15:07, 10:14:53, next one is 10:15:24, 10:15:11। ये सारे जो पूरा हमारा जो वीक है उसमें जो भी रीडिंग है ये हमने लिख दिए, ठीक है। फिर बताया है इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द 2 clocks विल यू प्रीफर। देखिए 2 क्लॉक है, दोनों में से आपको चूज करनी है कि आप कौन सी करोगे। देखिए ये चीज़ आपको पहले समझनी है कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्लॉक है जो नेशनल लेबोरेटरी में हमने रखी है तो उसमें कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, ठीक है। तो जब उसमें 12 बजे हैं तब क्लॉक 1 के अलग अलग दिन में टाइम है, ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे, और क्लॉक 2 है उसमें ऐसे टाइम दिखा रहे, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, देख के बोल देंगे कि क्लॉक 2 में तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, तो उसका मतलब ये जो हमारी स्टैंडर्ड क्लॉक है उससे इसके जो आंसर्स है मतलब कि उसका जो मेजरमेंट है दैट इज़ फार अवे, तो हमें इसे चूज़ नहीं करना होगा। लेकिन आपको याद करना है कि आपको कैसी क्लॉक चाहिए, दैट मस्ट बी प्रिसाइज, है ना, वो प्रिसीजन उसमें होना चाहिए, ऐसी क्लॉक आपको डिसाइड करनी है। तो आप ऐसे देख के वो चीज़ पता नहीं लगा सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हम क्लॉक 1 में कितना वेरिएशन आता है टाइमिंग में और क्लॉक 2 में टाइमिंग में कितना वेरिएशन आता है वो चीज़ पहले निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम दोनों चीज़ें चूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी जो क्लॉक है उसमें मैक्सिमम टाइम दैट इज़ 12:01 और 50 सेकंड है, 12:01 एंड 50, ठीक है। और मिनिमम जो टाइम है दैट इज़ 11:59 और 08 सेकेंड, राइट, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का मुझे डिफरेंस लेना है, पहले आपको डिफरेंस कैसे लेना है वो चीज़ समझनी है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 8 सेकेंड है उसमें मैं अगर 42 सेकेंड ऐड कर देती हूँ तो 42 सेकेंड ऐड करने से ये इसमें 12 o'clock हो जाएगा। फिर 12 और 12 o'clock से 1 मिनट एंड 50 सेकेंड तक आपको जाना है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, राइट। तो 60 + 50 दैट इज़ 110। तो इसमें अगर आप 110 ऐड करोगे, सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं, इसमें 59 सेकेंड है तो 59 मिनट एंड 08 सेकेंड है, तो इसमें आप कितनी, इसमें 52 ऐड करनी पड़ेगी। 52 ऐड करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, 60 तक। दैट मीन्स यहाँ पर 12 बज जाएंगे और फिर इसमें और 1 मिनट और 50 सेकेंड, दैट मीन्स 110 सेकेंड ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल इसमें डिफरेंस आ गया 162 सेकेंड।
ऐसे ही सेकेंड क्लॉक में भी कितना टाइम डिफरेंस है वो निकालने के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चूज कीजिए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 10, 15 एंड 24, राइट, ये वाली है, और मिनिमम जो है दैट इज 10, 14 और 53 है। तो 10, 14 एंड 53, ये दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप 7 सेकेंड ऐड करोगे तो यहाँ पर 15 मिनट हो जाएगी, 10:15, और यहाँ पर 15 मिनट के बाद और 24 सेकेंड ऐड होगी, तो इसके साथ ये चीज़ मैच हो सकती है। तो आप इन दोनों का टोटल करोगे दैट विल बी 31 सेकेंड। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि क्लॉक 1 है उसका जो टाइम डिफरेंस है वो दैट इज़ 162 सेकेंड एंड इसमें कितनी है 31 सेकेंड। तो इसमें जो टाइम का डिफरेंस जो आता है पूरे वीक में वो क्लॉक 1 में ज़्यादा है कंपेयर टू क्लॉक 2। तो हमारी जो क्लॉक 2 है उसमें क्या है कि यहाँ पर 10:इतनी हुए हैं, तो ये जो एरर है उसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं, और ज़ीरो एरर को हम इजीली जो है वो कम कर सकते हैं या फिर ज़ीरो ही बना सकते हैं, है ना। उसको हम ज़ीरो एरर को टोटली यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें 10 बजे है तो +2 आप ऐड कर दो, दैट विल बी 12:15 और 6 सेकेंड। ऐसे आप इसका रीडिंग जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये क्लॉक कैसी है, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है, इसमें जो टाइम का जो डिफरेंस आया पूरे वीक में दैट इज़ ओनली 31 सेकेंड। इसलिए अगर आपको दोनों में से अगर आपको चूज़ करनी है क्लॉक, तो कौन सी क्लॉक आपको चूज़ करनी चाहिए, क्लॉक 2, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी क्लॉक 2, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब बात करेंगे नेक्स्ट, दैट विल बी 2.7. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be, यहाँ पर रीडिंग दिए हुए 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखिए आपको पहले पता होगा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मतलब ये हुआ कि आपने एक स्ट्रिंग ले ली, नीचे एक बॉब लगा दिया, ये आपका सिंपल पेंडुलम बन गया, ठीक है। और वो जो बॉब है उसको आप यहाँ पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा फिर वापस यहाँ पर आएगा। तो उसने एक ऑसिलेशन ख़त्म किया, तो उसके लिए आप टाइम पीरियड निकाल लो कितना टाइम लगता है। तो उसको एक ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए उसने जितना टाइम लगाया उसको उसका हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, टाइम पीरियड उसका कितना है वो नहीं पता, इसलिए हमने टोटल 5 रीडिंग लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट दे आर T1 इज इक्वल टू क्या है 2.63 सेकेंड, फिर T2 है हमारा दैट इज 2.56 सेकेंड, T3 2.42 सेकेंड, T4 is 2.71 सेकेंड एंड T5 is 2.80 सेकेंड। देखिए अब पहले जो है हमें बताया यहाँ पर कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन ऑफ टाइम पीरियड दैट विल बी T इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ये सब का एडिशन करके उसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 2.6 समथिंग आएगा, है ना। तो 2.624 अगर आ गया तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो इसलिए आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको लिख रही हूँ 2.62 सेकेंड, और इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, इसका हर एक जो हमारा रीडिंग है उसके साथ डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स डेल्टा T1 अगर आप बोल रहे हो दैट मीन्स 2.63 और उसका डिफरेंस किसके साथ लेना है,
ट्रू वैल्यू के साथ, दैट विल बी 0.01, ठीक है। फिर डेल्टा T2 लेना है, दैट मीन्स 2.56 माइनस 2.62, तो ये क्या आएगा -0.06 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा T3 क्या है आपका 2.42 माइनस 2.62, तो ये भी आपका आंसर माइनस में आएगा, -0.20 सेकेंड। नेक्स्ट वन इज डेल्टा T4, तो वो क्या है 2.71 है माइनस 2.62, तो क्या आएगा आपका आंसर 0.09 सेकेंड। नेक्स्ट डेल्टा T5, तो 2.80 माइनस 2.62 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.22 सेकेंड। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ले लिया, और इसका अगर आप मीन लेते हो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो दैट विल बी डेल्टा T। आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 बाय 5। लेकिन आपको याद होगा कि ऑलवेज जो एरर है वो पॉजिटिव ही लेनी है, तो उसका एडिशन ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया। तो हमारा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.22 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपका आंसर जो आएगा, अभी मैं टेक्स्ट बुक से ही लिख रही हूँ, दैट विल बी 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। आप कैलकुलेटर से इजीली ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो ये हमें मिल गई एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन हमें क्या फाइंड करनी है, दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपको फाइंड करनी है। तो रिलेटिव एरर को अगर आप डेल्टा T बोल रहे हो तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या थी आपकी फॉर्मूला, तो डेल्टा T मीन, यहाँ पर मैंने डेल्टा T ही लिखा है और डिवाइडेड बाय T, तो दैट इज 0.11 है और उसको हमें डिवाइड करना है 2.62 से। फिर से आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो और आपका जो आंसर है दैट विल बी क्या आएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है डायरेक्ट आंसर, शायद आपका आंसर आएगा 0.04, ओके इतना आंसर आएगा। 0.039 समथिंग अगर आ रहा है तो उसको आप 0.04 लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी जो है वो रिलेटिव एरर। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। तो नाउ परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा T है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.04 है और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 4%। तो ये हो गई उसकी परसेंटेज एरर। तो अब अगर आपको अपना आंसर लिखना है कि हमने जो टाइम पीरियड निकाला तो वो T प्लस और माइनस डेल्टा T भी लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, T दैट इज 2.62 प्लस और माइनस डेल्टा T का मतलब क्या होता है, डेल्टा T आपका मिला है 0.11 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो टाइम पीरियड है वो 2.62 प्लस 0.11 भी हो सकता है या फिर 2.62 माइनस 0.11, इसके बीच में ये हमारा आंसर मिल सकता है इतने में, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को आपको परसेंटेज में लिखना है तो 2.62 प्लस और माइनस परसेंटेज एरर कितनी है 4%, ऐसे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था हमारी जो टेक्स्ट बुक में दिया है, आप इसको फिर से अपनी तरह से फिर से कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, तो बहुत इजीली अगर आपको इसकी फॉर्मूला पता है तो बहुत ही इजीली हम ये जो है हमारा आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे।